भारत के प्रमुख मंदिर। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है। मंदिर द्रविड़ वास्तुकला शैली में है। महाबोधि मंदिर बिहार में है। यह सबसे पुरानी ईंट संरचना में से एक है। ईंट के में बुद्ध के जीवन को दर्शाया गया है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में, इसे देव पाटन के नाम से भी जाना जाता है। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके पुनर्निर्माण का आदेश दिया। मंदिर जो 1991 में पूरा हुआ, यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। चालुक्य शैली में निर्मित है। सोमनाथ मंदिर से लेकर अटलांटिक तक समुद्र तट के बीच कोई जमीन नहीं है। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात जगत मंदिर, यह 4 हिंदू तीर्थों 4 धाम में से एक है। वर्तमान में चालुक्य स्थापत्य शैली में है। 1472 में महमूद देव बेगड़ा द्वारा मूल संरचना को नष्ट कर दिया गया था। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में, यह टिकुटा हिल्स में समुद्र तल से 5200 फीट ऊपर है। यह एक गुफा मंदिर है। अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक गुफा मंदिर है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि भृगु मुनि एक महान ऋषि अमरनाथ की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। विरूपाल मंदिर कर्नाटक में, विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के अधीन एक सरदार लक्कर दंडेश द्वारा निर्मित है। यह हम्पी में स्मारक के समूह का एक हिस्सा है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक में, दुनिया में सबसे ऊंची अखंड मूर्ति गोमतेश्वर की ग्रेफाइट के एक ही खंड से बनाई गई है। यह एक जैन मंदिर है जो 57 फीट ऊंची है। बाहुबली की मूर्ति बाहुबली के लंबे ध्यान को दर्शाती है। सबसे बड़ी मुक्त खंडित मूर्ति में से एक है। इसे बाहुबली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल, वास्तुकला चेर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश, यह चंदेल राजवंश के शासकों द्वारा निर्मित मंदिर का एक समूह है। 9 वर्ग मील के क्षेत्र में 85 मंदिर फैले हुए थे, जिसमें से केवल 25 मंदिर ही शेष हैं। नागर शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध, व्यापक कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाता है। सिद्धिविनायक मंदिर महाराष्ट्र, यह भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 1801 में लक्ष्मण बिट्टू और देवभाई पाटिल द्वारा किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर गंगा साम्राज्य के दौरान राजा नरसिंह देव प्रथम 1238 से 1264 ईस्वी द्वारा 13वीं शताब्दी में निर्मित इसकी कल्पना कालिंग वास्तुकला की ओडिशा शैली में निर्मित सूर्य भगवान के विशाल रथ के रूप में की गई है। जगन्नाथ ओडिशा, इसे यामनिका तीर्थ भी कहा जाता है। पुरी का यह मंदिर अपने वार्षिक रथ उत्सव रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। पहला जगन्नाथ मंदिर राजा इंद्रदूत द्वारा बनाया गया था। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मंदिर में से पूजे जाने वाले देवताओं की तिकड़ी है। स्वर्ण मंदिर पंजाब में, यह एक गुरुद्वारा है जिसे 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसे हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। 1980 में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा दान की गई संपत्ति और सामग्री से मंदिर को सोने से मढ़वाया गया था। रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु, 12वीं शताब्दी में बने 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। यह भारत के सभी हिंदू मंदिरों में सबसे लंबा गलियारा है। यह वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनाया गया है। निर्माता पांड्य और जाफना किंग्स रामेश्वर द्वीप में और इसके आसपास 64 तीर्थयात्री यानी पवित्र जल निकाय है। यह 4 धामों में से एक है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु, इसे द्रविड़ वास्तुकला 40 से अधिक शिलालेख हैं। 985 समृद्ध नक्काशीदार स्तंभ, जो कि मीनाक्षी, पार्वती और सुंदरेश्वर शिव के विवाह के दृश्य को दर्शाता है। यह मुख्य प्रवेश द्वार पर अपने 3 मंजिला गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है। रंगनाथ स्वामी मंदिर 108 दिव्य देशम विष्णु मंदिर में से एक सबसे महत्वपूर्ण है। यह द्रविड़ शैली में
बना है, जिसका निर्माण विजयनगर काल में हुआ था। यह जुड़वा नदी कावेरी और कोलेरू द्वारा निर्मित द्वीप स्थित है। संस्कृत विरासत की रक्षा और संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र निकाय द्वारा सम्मानित किया जाने वाला पहला मंदिर है। इसका गोपुरम एशिया का सबसे बड़ा गोपुरम है। साथ ही यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रियाशील हिंदू मंदिर है। बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु तंजावुर में स्थित राजा राजेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। द्रविड़ शैली के इस मंदिर का निर्माण चोल सम्राट राजा राजचोल प्रथम ने करवाया था। भारत के सबसे ऊंची मंदिरों में से एक, जो पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना है, यह गंगाईकोंडा चोलापुरम मंदिर और एक्स रामेश्वर मंदिर के साथ साथ ग्रेट लिविंग चोल मंदिर में से एक है। इसे दक्षिण पे मेरू भी कहा जाता है और यह कावेरी नदी के तट पर स्थित यह यूनेस्को की विशेष धरोहर स्थलों में से एक है। राजगोपाल स्वामी मंदिर, इसे द्रविड़ शैली में बनाया गया। इसे दक्षिण द्वार का भी कहा जाता है। इसमें भारत के सबसे बड़े मंदिर टेकों में से एक है, जिसे हरिद्रा नाड़ी कहा जाता है। नटराज मंदिर तमिलनाडु, मंदिर की दीवार की नक्काशी भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र के सभी 108 कांडों को प्रदर्शित करता है। यह आसन शास्त्रीय भारतीय नृत्य भरतनाट्यम की नींव बनाता है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था, जब चिदम्बरम चोल वंश की राजधानी थी। यह दक्षिण भारत में सबसे पुराने जीवित सक्रिय मंदिर परिसरों में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश, मूल विश्वनाथ मंदिर को 1194 के कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया था। मंदिर में एक छोटा कुआं है, जिसकी ज्ञानवापी भी कहा जाता है। 1669 में सम्राट औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट कर दिया और इसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। 1780 में मल्हार राव की बहू अहल्या होलकर ने मस्जिद से सटे वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड, यह अलकनंदा नदी के किनारे गढ़वाल पहाड़ी में स्थित है। मंदिर का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों जैसे विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड, यह बंदरपूंछ की तलहटी पर स्थित है। यह देवी यमुना को समर्पित है। गंगोत्री मंदिर, यह भागीरथी नदी के तट पर 3415 मीटर 11204 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मथुरा और गंगाधर कला विद्यालय, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट पहली शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित किया गया। 12वीं शताब्दी ईसावी तक फला फूला, जबकि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक अस्तित्व में था। राज्यकाल कुषाण वंश मथुरा क्षेत्र गांधार कला का ज्यादातर अफगानिस्तान और आधुनिक उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में विकसित हुआ। मथुरा कला विद्यालय मथुरा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में उभरा। अब आधुनिक पाकिस्तान के पेशेवर घाटी में स्थित है। और एनप्पा बाहरी प्रभाव, ग्रीक और संभवतः मैसेडोनियन प्रभाव, पूरी तरह स्वदेशी। धार्मिक प्रभाव, बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। उपयोग की गई सामग्री, नीला ग्रे बलुआ पत्थर, ग्रे बलुआ पत्थर, धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर। मथुरा और गांधार शैली में तुलना है। भारत की प्रमुख जनजातियाँ। जनजाति लोगों का एक समूह है जो समान वंश और संस्कृति साझा करते हैं और एक गरीबी समाज में रहना पसंद करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 10.43 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.66% है। अधिकतम अनुसूचित जनजाति वाले राज्य मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और गुजरात हैं। अधिकतम अनुसूचित जनजाति वाले राज्य मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और गुजरात हैं। मिजोरम, लक्षद्वीप अनुसूचित जनजाति की अधिकतम प्रतिशतता वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पांडिचेरी में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है। पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पांडिचेरी में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है। जम्मू कश्मीर में गुर्जर इस्लाम धर्म, बकरवाल, बेटा, बोटा, बाल्टी और पुरिंगप्पा है। लद्दाख में चांगपा, गर्रा, बाल्टी, बेदा, ड्रोपा,
बोकपा, डार्डर और सीन है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, गुर्जर, पुनार, लंबा, पंगवाला है। उत्तराखंड में थारू, उन्नासारी, बुक्सा, भोटिया और राजी है। उत्तर प्रदेश में गोंड, खरवाल, थारू, भोटिया और बुक्सा है। बिहार में सांथाल, गोंड, खरवाल, उरवा, थारू और असुर है। झारखंड में संथाल, उरवा, मुंडा हो। छत्तीसगढ़ में गोंडा, अगरिया, कंवर, उरवा, धानका, हल्बा, भैना, खोड़ और भोड़ा है। पश्चिम बंगाल में सांथाल, उरवा, मुंडा, भूमिजन, भेड़िया, भूटिया, कोरी किसान है। उड़ीसा में कोंड, गोंड, कोल्हा, सांथाल, सावार, मुंडा, लोढ़ा, कोया है। मध्य प्रदेश में गोंड, भील, कोरूर, सहरियार, कोल, भेंगा, पनिका प्रधान है। राजस्थान में मीन, भील, ग्रासिया, भील, मीना, सहरिया, डोमर, नायगाड़ा और कथौड़ी है। गुजरात में भील, ढोंडिया, दुबला, राठवाड़ा, बरली, पटेलिया, नायकवाड़ा और बामचा है। महाराष्ट्र में भील, गोंड, कोली, महादेव, डांगर, कोली, वर्ली, ठाकुर और कोना, बहना है। दमन, दीव, डाबला है। दादर नगर हवेली में वारली, कोना, ढोडिया। गोवा में गावड़ा, वर्ली, सिंधी, ढोडिया। मिजोरम में लुइसा, चकमा, पावी, महामरा, दिमासा, कुकी, टेंगा। नागालैंड में नागो, एवो, सेमा, लोथा, चेंका, आगामी, रेंगमा है। मेघालय में खासी, जयंतिया, गारो, हाजो, सबा, मिकिरी, चकमा और गारो है। सिक्किम में भूटिया, लिम्बू, लेमचा और तामगा है। त्रिपुरा में त्रिपुरा, टिपारिया, रिंगा, ओरंगा, मेघ और मुंडा, रियांग है। अरुणाचल प्रदेश में नीसी, गालो आदि, तांगिन, मिसमी, पपतनीस और सिंगफो है। असम में बोडो, मिरी, रामभा, कार्बी, कचहरी, चकमा और हारजोंग है। मणिपुर में थंडो, तंगुलखुल, पोमई, नागा, कबुई है। केरल में पनिया, भलाई, अरायन, कुरिच्छन, अदियान, एरावलन है। तेलंगाना में चेंचू, कोया है। कर्नाटक में नेगड़ा, कोलीधोर, मराठी, मेटा, गोड़, आदियान है। तमिलनाडु में मलयाली, इरुल, कठुयनाक, कुरुशम्स, मलक्कुरम है। आंध्र प्रदेश में कामार, कुटियांग, बागता, सुगालियस, लंबादी, बाजार, कोया, सेंडिया, नाइकपोड़ा, कोड़ा और धोर है। अंडमान निकोबार में निकोबारी, जासवा, सोपसेन, अंडजी और सेटिनाली है। लक्षद्वीप में कोयना, मलिस्मस और पुलाचेरियस है। जनजातीय से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य। महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कर्नाटक में की गई। बगुरुम्बा नृत्य कुवोडा समुदाय द्वारा किया जाने वाला असम का लोक नृत्य है। महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कर्नाटक में की गई। बगुरुम्बा नृत्य बोडो किया जाने वाला असम का लोक नृत्य है। भुइयां लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले दिगारू मिसमी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। हड़ौती क्षेत्र के विवाह और त्योहार के अवसर पर कंजर जनजाति की महिला द्वारा चकरी नृत्य किया जाता है। लायन एंड पीकॉक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति का लोक नृत्य है। कर्मा नृत्य जो बारिश के अंत और वसंत की शुरुआत का प्रतीक है, छत्तीसगढ़ के गोड़, भेगा और उरवा जैसे आदिवासी समूहों द्वारा किया जाता है। छऊ नृत्य झारखंड की जनजातियों द्वारा विशेष रूप से रात के समय खुले मैदान में किया जाता है। बांदा जनजाति का एक मुंडा जनजाति समूह है जो 3 राज्यों ओडिशा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश जंक्शन के अलग थलग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। थारू जनजाति नैनीताल से गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के बीच पाई जाती है। इस जनजाति के संयुक्त परिवार की प्रथा है जिसमें सैकड़ों लोग एक साथ रहते हैं। वे दीपावली को एक सुख के पर्व के रूप में मनाते हैं। बुक्सा जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। इसमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। इसमें बहु प्रथा प्रचलित है। गोंड जनजाति भारत के सबसे बड़े जाति समूह में से एक है। इसमें गोंड जनजाति भारत के सबसे बड़े जनजाति समूह में से एक है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में निवास करती है। मीणा राजस्थान की प्रमुख जनजाति है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर इन
संबंध भगवान के मत्स्य अवतार से है। ये लोग भगवान शिव के उपासक हैं। सांथाल जनजाति बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में निवास करती है। यह प्रकृति के उपासक हैं। इसका व्यवसाय कृषि और शिकार करना, कंदमूल संग्रहित करना है। टोंडा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में निवास करती है। इसमें विवाह की प्रथा प्रचलित है। जुल्लू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। मसाई जनजाति अफ्रीका में निवास करती है। एरावल्ला कदार बुजुर्गन मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। कोलाहड़ी का एक भारतीय खानाबदोश समुदाय है जो बंजारा लोग एक समूह उपसमूह बनाता है। यह भारत और महाराष्ट्र से है। वे परंपरागत रूप से पेशावर मनोरंजनकर्ता और कलाबाज। इन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा खानाबदोश जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में एक आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पानी जाने वाली एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है। भारत के लुप्तप्राय जनजातियां कोटा और टोंडा तमिलनाडु में, लेप्चा सिक्किम में, कवर्धा छत्तीसगढ़ में, राजी उत्तराखंड में, ओक्से जारवा और सोमपेन अंडमान निकोबार में।